हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। उसका कुछ रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है, मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं ट्रेडिंग को छोड़ रहा हूँ, यानी कि थोड़े दिन के लिए मैं ट्रेडिंग से ऑफ हूँ, राइट। तो ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, वीडियो एंड तक देखिए, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरा पीएनएल भी आपको दिखाऊंगा, राइट। एंड क्या रीज़न है मेरी ट्रेडिंग छोड़ने का वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, 3-4 दिनों से मैं बहुत बैक टू बैक लॉसेस में हूँ, राइट। यहाँ पे मैं आज का भी पीएनएल आपको शो करूंगा। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ वीडियो में सब कुछ शेयर करता हूँ। मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको लॉस के बारे में भी अवेयर रखूँ। तो ये वीडियो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। आपको वीडियो के एंड में कुछ भी नॉलेज मिला हो या फिर मेरी ट्रांसपेरेंसी देख के आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ एंड में वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, राइट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आज का पीएनएल आपको दिखा देता हूँ। आज का पीएनएल है मेरा 1800 रुपये के लॉस में, राइट। तो पिछले 3-4 दिनों से मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे बैक टू बैक लॉसेस आ रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अभी ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, कुछ दिनों के लिए मुझे ब्रेक पे जाना चाहिए, ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है। तो चलिए मैं आपको पास्ट के 3-4 दिन के ट्रेड्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरी ट्रेडिंग जर्नल है, मैंने आपके साथ शेयर की है। एंड मैं यहाँ पे हर रोज़ अपने ट्रेड्स लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो लास्ट प्रॉफिट है वो 8 अक्टूबर को हुआ था 2000 रुपीज़ का। उसके बाद आप देखो गाइस, बैक टू बैक मैं लॉसेस कर रहा हूँ, बैक टू बैक। इससे मेरी जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही वीक हो चुकी है। यहाँ पे मैं पूरा ब्रेक हो चुका हूँ, क्योंकि बैक टू बैक इतने लॉसेस हुए। दैट्स वाई यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी, राइट। तो उसका रीज़न क्या है वो भी मैंने यहाँ पे ऑल मिस्टेक्स में लिखा है, कि जब जब मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसमें मैंने क्या मिस्टेक की, क्या गुड थिंग्स है, वो सब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। आपने मेरी जो ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज देखी होगी तो आपको पता रहेगा कि मैं ट्रेड करने के बाद यहाँ पे आके सारी ट्रेड्स अपनी लिखता हूँ, राइट। तो यहाँ पे पूरा मेरा जो पीएनएल है वो आपके साथ शेयर किया मैंने। तो ये देखो, सॉरी, यस, यहाँ पे ये दो मुझे प्रॉफिट के बाद ये दो बैक टू बैक लॉस हुए, राइट। कौन सी डेट है? 9 अक्टूबर एंड 10 अक्टूबर। तो ये तीनों मिला के बैक टू बैक 3 लॉसेस हुए। तो उसके बाद मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई। ये देखो, यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी मेंशन की है, टीटीएम यानी कि द ट्रेड मसल मेरी स्ट्रेटेजी है। तो मैंने उसके बाद क्या किया, रैंडम ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ये देखो स्कैल्पिंग है, यहाँ पे रैंडम ट्रेड्स लिए है, ये भी रैंडम ट्रेड है। एंड जो मेरी स्ट्रेटेजी है टीटीएम, उसमें भी मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लॉस को रिकवर करना है। यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा है डू नॉट वेट फॉर सेटअप स्टॉप लॉस, ओके। तो यहाँ पे सेटअप स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया। एंड यहाँ पे देखो सेटअप स्टॉप लॉस नॉट हंट, यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी सही है, लेकिन मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया था, सॉरी, यहाँ पे मैंने जल्दी लॉस बुक कर लिया एंड सेटअप का स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी सही होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे लॉसेस ले रहा हूँ। उसके बाद ये मैंने रैंडम स्कैल्पिंग कर दिया था, उसका लॉस है यहाँ पे। उसके बाद ये क्या है, एट द टाइट स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपने सीरीज में देखा होगा, ये सारे ट्रेड सीरीज में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है कि टाइट स्टॉप लॉस लिया था, उसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। उसके बाद क्या है, मेरी ये स्ट्रेटेजी है वेट फॉर मोर टारगेट। यहाँ पे ये तो सही बात है कि मुझे प्रॉपर 1:2 का टारगेट चाहिए, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। उसके बाद ये देखा, ये जो लॉस है वो किसके कारण है, डू नॉट वेट फॉर सेटअप स्टॉप लॉस बिकॉज आई बॉट ऑन हाई प्राइस, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि
स्टॉप लॉस का वेट नहीं किया, तुरंत ही ये लॉस बुक कर लिया, क्योंकि इतने दिनों से बैक टू बैक लॉसेस में हूँ, तो मुझे लगा कि इसमें भी बड़ा लॉस हो सकता है। किस दिन का ट्रेड है ये? 14th ऑफ अक्टूबर, राइट? यानी कि कल का ट्रेड है। तो ये मैंने नहीं डाला था यूट्यूब पे पिछले 2 दिन का, कल का एंड आज का, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि तुरंत ही लॉस बुक कर लिया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है सेटअप स्टॉप लॉस नॉट हंट, इट गिव्स 1:3 टारगेट। यहाँ पे 47 पॉइंट्स का मुझे टारगेट मिलता, एंड यहाँ पे अगर मैं होल्ड करता तो अभी इसमें मेरी गलती है कि मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, इसके कारण मैं जल्दी लॉस बुक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इतने सारे लॉस होने के बाद ये लॉस दिखा नहीं गया, दैट्स वाई मैंने जल्दी यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। एंड मार्केट क्या करता है, मेरा सिस्टम का स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, उसके अगेंस्ट मुझे 47 पॉइंट का टारगेट देता अगर मैं इस ट्रेड में रहता, तो अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता तो यहाँ पे मुझे 2-3 हज़ार का मिनिमम प्रॉफिट होता। मैं आपको कैलकुलेशन करवाता हूँ, 47 इंटू 75 क्वांटिटी, यहाँ पे 3500 का प्रॉफिट होता अगर मैं इसको होल्ड करता तो, राइट? लेकिन मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब थी, इसी कारण मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया। फिर मैं क्या करता हूँ, ये एक रैंडम ट्रेड कर देता हूँ। ये तो बहुत 67 यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो लॉस है वो रिकवर करना चाहा, जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड ले लिया। कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये भी एक रैंडम ट्रेड है, विदाउट सेटअप ट्रेड, ठीक है, राइट? फिर फिर मैं क्या करता हूँ, एक और ट्रेड लेता हूँ, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 14 ऑफ अक्टूबर। तो इतने सारे रैंडम ट्रेड्स मैं कर देता हूँ कल, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पे मैंने जल्दी स्टॉप लॉस बुक कर लिया, तो फिर मुझे क्या लगा कि अभी तो अपनी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, ठीक है, एंड अपनी डायरेक्शन में मार्केट ने प्रॉफिट भी दिया। ऐसा मैं एज्यूम करके इन दोनों में मैं होल्ड करता हूँ, जहाँ पे होल्ड नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मार्केट मुझे लॉस देता, राइट? तो यहाँ पे टोटल ऑल ओवर यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करेंगे कल का, तो 1900 का लॉस कल मेरा हुआ था, ठीक है? तो वीडियो मैंने इसीलिए नहीं डाली थी क्योंकि मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब थी एंड कुछ सीखने लायक लर्निंग्स वीडियो नहीं थी, दैट्स वाई मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला। लेकिन आज मैं आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये दिखा दिया प्रॉपर, राइट? नेक्स्ट, अभी आज के दिन क्या होता है कि मैं सुबह एक ट्रेड लेता हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी पे ही मैंने ट्रेड लिया है, लेकिन एक कंफर्मेशन का वेट नहीं करता, एग्रेसिव ट्रेड कर लेता हूँ। उसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मेरा रूल क्या कहता है कि अगर सिंगल डे में 1000 का लॉस हो जाता है तो ट्रेड को क्लोज कर देने का, राइट? तो यहाँ पे मेरा 1000 का लॉस हो गया है, तुरंत ही लॉस हुआ था ये, विद इन 1 कैंडल में ये मेरा लॉस हो गया था। तो वो मुझसे देखा नहीं गया कि बैक टू बैक इतने लॉसेस, तो अभी तो मुझे ये लॉस रिकवर करना ही है। तो पूरे दिन मैंने वेट किया कि मैं ट्रेड ना करूँ, लेकिन मार्केट क्लोज होने के आसपास ये देखो 2:17 पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये लॉस रिकवर करना था एंड इतने दिन का जो लॉस है वो भी रिकवर करना था। तो मुझे लगा कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एटलीस्ट आ जाऊँ, उसके वजह से मैंने ये ट्रेड लिया एंड यहाँ पे मुझे अराउंड 800 का फिर से लॉस हो गया। तो आज की मेरी पोजीशन आप देख सकते हो, 1800 का लॉस आज के डेट में मुझे हुआ है। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मेरी साइकोलॉजी फुल डिस्टर्ब हो चुकी है। यहाँ पे मैं अगेन एंड अगेन लॉस रिकवर के कारण मैं बहुत बड़े बड़े लॉसेस ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड मेरी जो डेली रिस्क लिमिट है 1000 रुपीज़ की, उससे ज़्यादा यहाँ पे मैं लॉसेस ले रहा हूँ। तो मैंने रूल ब्रेक किया है, अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब किया है, दैट्स वाई मुझे लगा कि अभी मुझे ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। अभी एक मुझे छोटा सा अपने माइंड को गैप देना चाहिए, राइट? तो अभी दिवाली आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस दिवाली तक कोई भी ट्रेड ना करूँ। आफ्टर दिवाली मैं अगेन फ्रेश स्टार्ट करूँगा, फ्रेश माइंडसेट के साथ करूँगा एंड प्रॉपर रूल फॉलो करके करूँगा। यहाँ पे ऑल ओवर मेरा अक्टूबर का लॉस है वो इतना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मैं कवर कर लूँगा, लेकिन कब करूँगा? जब मेरा माइंड अपनी जगह पे सेट होगा,
मेरी साइकोलॉजी परफेक्ट होगी, मैं अपने रूल को फॉलो करूँगा तभी ये लॉस मैं रिकवर कर पाऊँगा, राइट? तो अभी हम लोग 1 वीक के बाद मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो वीक है, उसमें पूरा दिवाली आ जाएगा, राइट? तो अभी हम लोग मिलेंगे 27 या फिर 28 ऑफ अक्टूबर को, राइट? तब तक मैं यहाँ पे एक छोटा-सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप भी बैक टू बैक लॉसेस में हो, तो आपको भी ऐसा एक ब्रेक लेना चाहिए, राइट? ब्रेक लेने से क्या होता है कि आपके जो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई है, उसमें बहुत डिफरेंस आता है, वो क्लियर होती है। आपको उतने दिन बस सिर्फ सीखना है एंड ट्रेडिंग को हाथ भी नहीं लगाना है, सारे ब्रोकर अनइंस्टॉल कर दीजिए। जितना आप चार्ट को देखेंगे, उतना आपको ट्रेड करने का मन होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि बेटर है कि आप ब्रोकर को अनइंस्टॉल कर दीजिए, 1 वीक के लिए अपने आप को रिलैक्स कीजिए एंड अगेन फ्रेश माइंड के साथ अगेन स्टार्ट कीजिए। तो मैं भी वही करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूँ। तो थोड़े दिन तक यहाँ पे वीडियो नहीं आएगी, तो सो सॉरी फॉर दैट। मैं आपके साथ यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ शेयर करूँगा। यहाँ पे प्रॉफिट मैं दिखाता हूँ तो मुझे आपको लॉसेस भी दिखाना है, राइट? मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखा के इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। यहाँ पे मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपको दिखाऊंगा एंड मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बन के दिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजी मैं थोड़ी अपनी क्लियर कर लूँ उसके बाद। तो मिलते हैं 1 वीक के बाद। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, आपको एंड आपकी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।